तान्या का और गौरव का इंट्रो ने आपकी डिबेट की भूमि सेट कर दी है। गौरव की जो टीम है वो क्या कह रही है कि प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन रियल है, हो रहा है, हो चुका है। ठीक है, इन्होंने शुरुआत करी भारतेषु स्त्रिया पुरुषा नाना वर्णा प्रकृति से, उसके बाद भारत की डाइवर्सिटी के बारे में बताया। फिर उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा पंचायतम हमारे यहां पर शब्द मेंशन था और उसमें एक व्यक्ति जो होता था, ही वॉज स्पिरिचुअल लीडर। इट सेज अ लॉट राइट अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज फेडरलिज्म, अब फेडरलिज्म का जो कोर कॉन्सेप्ट है संघवाद का, सोचिए ना, बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। संघ वॉज अ वे ऑफ लाइफ इन आवर कल्चर, इन आवर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, राइट। एंड हाउ द संघ विल वर्क वो हमने एंशिएंट टाइम से ले डाउन कर रखा है। उसके बाद इन्होंने शाक्य क्लैन का एग्जांपल दिया कि भाई वहां पर जो है वो 7,500 जो चीफ्टन्स होते थे वो बैठते थे और खुली असेंबली में जो है वो पूरी, आप सोच करके देखो ना, पीपल से कि सबसे पुरानी डेमोक्रेसी ग्रीस है, एथेंस है, क्या बात कर रहे हैं। आज आपका जो स्विट्जरलैंड का मॉडल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, वो शाक्य क्लैन में चल रहा था। कभी सोचा है आपने? स्विट्जरलैंड में यही तो होता है कि लोकेलिटी के जो कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो जाकर के आप आगे डिसीजन सारा लेते हैं। शाक्य क्लैन में वही तो हो रहा था। 7,000 चीफ्स जो है वो बैठ करके पूरा ये निर्णय लेते थे। उसके बाद इन्होंने दीनदयाल जी की बात करी और दीनदयाल जी में अंत्योदय की बात करी कि दीनदयाल जी ने कहा था कि सबसे निचली श्रेणी पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वो, ये अभी तक क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ पर हमें पता है कि फेडरलिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद अगला क्या आता है, ये कहते हैं अम्बेडकर जी ने ये कहा। अम्बेडकर जी ने कहा कि भाई फेडरलिज्म हमारा बिल्कुल बेसिक, दो हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर की जरूरत है बट फेडरलिज्म हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इन्होंने आइवर जेनिंग्स को कोट करा। कोठारी कमीशन में उन्होंने कहा कि एजुकेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने समग्र शिक्षा अभियान का एग्जाम्पल दिया और उसके बाद आखिरी में इन्होंने मोधेरा और कोणार्क की थीम्स को इंटीग्रेट करते हुए G20 की प्रेसिडेंसी को सफल बनाने के लिए स्टेट्स के साथ आने का एग्जाम्पल दिया। ये सब बातें ये बता रही हैं कि फेडरलिज्म आपके लिए जरूरी क्यों है। ये नहीं बता रही हैं कि फेडरलिज्म डेवोल्यूशन हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक, इधर की टीम ने शुरू करा कि भाई, इन्होंने भी सेम जगह से शुरू करा कि भाई हमारे यहाँ विलेजेस होते थे, उर होते थे, गण होते थे, विधाता होती थी, सभा होती थी, समिति होती थी। लेकिन इस टीम का इंट्रो में अगली लाइन है आर के सिधावा की, जो कह रहे हैं कि भैया हमें बार बार जाना पड़ता है, पंचायत को, लोकल बॉडीज को बार बार जाना पड़ता है। कहां पर? स्टेट्स के पास में। डेवोल्यूशन नहीं है। तब से शुरू हुआ डेवोल्यूशन सिधावा जी के समय से। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें पता था कि हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होंगे, हो सकता है पार्टली इसकी वजह से भी हमारे यहाँ डेवोल्यूशन उतना स्ट्रांग ना हो और हमारे यहाँ अपेरेंट रहा है क्योंकि हमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बनना था, क्योंकि हमें आर्टिकल 2 और 3 को इंप्लीमेंट करना था, उसके हिसाब से हमें चलना था। फिर उसके बाद इन्होंने वापस आए, इन्होंने क्या कहा, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ने 41% दे रखा है लेकिन वो स्टेट ने इंप्लीमेंट नहीं करा है। स्टेट फाइनेंस कमीशन ने उसे इंप्लीमेंट नहीं करा है। इन्होंने कहा कि देश को सोवर्निटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए फेडरलिज्म की जरूरत तो है लेकिन अभी हुआ नहीं है। ठीक, इसलिए मैंने कहा और इसलिए मैंने यहां पर इंटरजेक्ट किया, टॉपिक और क्या बोलना है ये समझ लीजिए। ठीक है।